सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉग से आज लाया हूँ आपके सम्मुख एक सुंदर ब्लॉग। बूंखाल कालिका मंदिर में माँ काली के सुंदर दर्शन। तो चलिए आपको आज ले चलते हैं बूंखाल कालिका मंदिर, पौड़ी गढ़वाल। इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी तुरंत दी जाएगी। उससे पहले आपको सुनाते हैं एक सुंदर भजन। हमारे व्यास महाराज शिव स्वरूप नोटियाल जी का स्वरचित गढ़वाली भजन। बूंखाले की मेरी माता कालिंका, हे माते ते मेरो प्रणामा। बूंखाले की हे माता कालिंका, हे माते ते मेरो प्रणामा। बूंखाले की मेरी माता कालिंका, हे माते ते मेरो प्रणामा। रोतेला कंडारा सोममा, जो खूट्या मंदिर तेरो माँ। रोतेला कंडारा सोममा, जो खूट्या मंदिर तेरो माँ। भाली मूल थान तेरो माँ, चोरी खाले धामे माँ। माली मूल थान तेरो माँ, चोरी खा ले धारे माँ। मंगसिर माँ तेरो धोवला गोलो, हे माता तेरा थाने माँ। मंगसिर माँ तेरा धोवला गोलू, हे माँ तेरा थाने माँ। बूंखाले की मेरी माता कालिंका, हे माँ ते मेरो प्रणामा। सुंदर भजन शिव स्वरूप नोटियाल जी व्यास महाराज जी का। तो चलिए आपको ले चलते हैं बूंखाल कालिका मंदिर की ओर। इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी और जो यहाँ चमत्कार और यहाँ की कथा है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह मंदिर जनपद पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण और खिरसू ब्लॉक के बॉर्डर लाइन पर बूंखाल चोरीखाल नामक स्थान पर स्थित है। और यहाँ पर काली माँ का भव्य मंदिर है। लगातार कई प्रकार की बलि प्रथा यहाँ पर पहले से प्रचलित थी, लेकिन 2014 से यहाँ पर शासन प्रशासन और जो हमारी संस्थाएं हैं उनके अनुरोध और उनकी रोक के कारण यहाँ पर अब बलि प्रथा बंद है। अब यहाँ पर सूक्ष्म रूप से नारियल की बलि के द्वारा ही माँ की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ के जो पुजारी जी गोदियाल लोग हैं, उनके अनुसार यह मंदिर सन 1800 ईस्वी में बनाया गया है। और इस मंदिर को बनाने में एक विचित्र घटना है। कहा जाता है कि वहीं गांव से एक 5 साल की बालिका अपनी सहेलियों के साथ गाय चुगाने इस जंगल में गई थी और घर से अपने साथ, जिसको हम चावल के बोलते हैं, बुखड़ा या खाजा, चूड़ा, अलग अलग नाम उसका है, वो लेकर गई थी। और जंगल में जब सभी सहेलियों ने खेल खेला तो उन्होंने एक बड़ा गड्ढा बनाया, उसमें
बुखड़ा जो चूड़ा होता है उसको डाल दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी सहेलियों ने जो गड्ढा था, एक गड्ढा था वहाँ पर, उसमें उस लड़की वो लड़की को डाला, खेल खेल रहे थे। यूं ही अचानक क्या हो गया कि इनकी जो गाय बैल बच्ची थी वो कहीं दूर जंगल में चली गई, तो वो बाकी जो लड़कियां थी, सहेलियां थी, वो भाग करके गाय को ढूंढने के लिए चली गई और ये लड़की अकेली छूट गई, गड्ढे में रह गई। और कुछ का कहना है कि बुखड़ा का खेल लेते हैं कि जो भी इस बुखड़ा को निकालेगा उसका ये बुखड़ा हो जाएगा। ये लड़की इसमें गिरी और वो बच्चे इस लड़की को नहीं निकाल पाए और आनन फानन में इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और सारे अपने गाय बच्चों के साथ घर निकल गई। जब घर में पूछताछ हुई तो किसी ने कुछ प्रकार की कोई बात नहीं बोली, पता नहीं कहाँ चली गई। ढूंढा सारे जंगल में लोग ढूंढने गए, लेकिन कई एक हफ्ते तक उस लड़की का कोई पता नहीं लग पाया। तो इस बार एक हफ्ते के अंतराल में वो लड़की अपने माँ के सपने में आई और उसने ये जो सारी वृतांत जो कथा बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, हम क्या कर रहे थे। तो उसकी माँ ने सारे गांव वालों को बोला कि ऐसी बात है, ये है सो है, लेकिन गांव वालों ने कोई विश्वास उसका नहीं किया। वो ढूंढने भी गई लेकिन उसको वो जगह नहीं मिली। उसके उपरांत ठीक एक हफ्ते के बाद उस गांव के कोई बोलता है पुजारी और कोई लोग बोलते हैं कि गांव के जो प्रधान मुख्य सेवक होता है प्रधान, उनके सपने में भी ठीक उसी प्रकार की घटना का वृतांत हुआ। जब दो लोगों के एक जैसे सपने हुए तो सारे गांव वालों ने ढूंढ खोज करी तो वो लड़की उस गड्ढे में मिली, लेकिन वो लड़की काली का स्वरूप बन गई थी। इतनी काली हो गई थी कि काली का स्वरूप बन गई थी। तब से ही यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया गया और माँ काली की भव्य पूजा अर्चना की गई। पहले काफ़ी बलि प्रथाएँ थी, खाड़ू, बैगी और भैंसा ये सब मारे जाते थे, लेकिन 2014 से बलि प्रथा में पूर्ण रूप प्रतिबंधित है और यहाँ पर केवल नारियल की पूजा की जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से चोपड़ा ग्राम, नलई, गोदा, डुंगरी, नौगांव, खंडली, मुलुंड इत्यादि जो गांव है, चौरी खाल इत्यादि जो गांव है, वहाँ उन लोगों की ये आराध्या देवी है और उन लोगों के द्वारा ही यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी है गोदा के गोदयालों को पूजा करने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही मंगसीर जो महीना है, मंगसीर महीना मतलब हमारा दिसंबर की तीसरे शनिवार में यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है और प्रत्येक गांवों से यहाँ पर डोली आती है, निशान आते हैं और भव्य नृत्य होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने कभी यहाँ पहुँचना है तो आप लोग पौड़ी से महज 44 से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। माँ काली के रूप के दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार से देवी देवताओं से रिलेटिव और जागर से रिलेटिव वीडियो मिलती रहे। अभी कई मंदिरों के दर्शन होने बाकी हैं और इससे पहले भी मेरे कई मंदिरों के वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। सभी का प्यार और दुलार मिलता है। कई लोगों का एक ही मोटिव रहता है कि प्रत्येक चीज़ में पैसा। ये इस प्रकार की कोई घटना नहीं है या इस प्रकार का हम ये ब्लॉग इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमको इसमें पैसा मिले। हमारा ये मोटिव रहता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के दर्शन सभी लोगों को हो जाए, या जहाँ लोग गए हुए हैं वहाँ के दर्शन हम लोगों को हो जाए। तो इस प्रकार का ये मोटिव रहता है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि आप इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि यह माँ काली का जो भव्य मंदिर है, माँ काली के दर्शन सभी लोगों को हो जाएं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलते हैं आदरणीय शिव स्वरूप नोटियाल जी के भजन पर। हरि वो खाले की मेरी माता कालिंका, हे माते ते मेरो प्रणामा। भूखाले की मेरी माता कालिंका, हे माते ते मेरो प्रणामा। रोते लो कंडारा श्योममा,
चौखुट्या मंदिर तेरो माँ, माली मूल थान तेरो माँ, चौरी खाले धामे माँ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।